इसराइल का तेहरान में हमला, पासदाराने इंकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और उनके नायब शहीद हो गए। ईरानी खबर एजेंसी ने तस्दीक कर दी। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके। शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। ईरानी वजारत खारजा की इमारत पर इसराइली हमले में मुतादिद मुलाजमीन जख्मी। इसराइल का ईरान के शहर मशहद पर हमला, ईरानी रीफ्यूलिंग जहाज को निशाना बनाने का दावा। ईरानी कमांडर के मुताबिक 48 घंटों के दौरान 44 इसराइली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स के हमले नाकाम बनाए गए। तेहरान के करीब इस्लाम शहर से मोसाद की ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई। ईरान के इसराइल के मुतादिद मकामात पर मिसाइल हमले, कई इमारतें मुतासर। हाइफा में ईरानी मिसाइल हमले से 4 अफराद जख्मी। ईरानी मीडिया का इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का दावा। इसराइली फजाइया का ईरान से आने वाले मुतादिद ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। इससे पहले ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों से तल अवीव, हाइफा, तामरा, कसरिया समेत कई इसराइली शहरों में तबाही मच गई। कई इमारतें खंडर बन गईं। हमलों में 14 अफराद हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी। ईरानी फौज ने कहा है कि इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके फौरी खाली कर दें। आज से पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे और डीजल 7 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 53 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 262 रुपए 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मुशीर खामनाई अली लारीजानी ने कहा है कि हमारी तवानाई तनसीबात पर हमले पर खलीजी रियासतों को परेशान होना चाहिए। जंग बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन बढ़ेगी तो हाजिर है। मुमकिन है हम इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टीवी की सीनियर सहाफी रेचल स्कॉट से ऑफ कैमरा गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका फिलहाल इसराइल ईरान जंग में शामिल नहीं। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत जारी है। इसराइल ईरान जंग खलीज ताउन कौंसिल का इजलास आज रियाद में होगा। इजलास में ईरान इसराइल कशीदगी और उसके असरात का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल GCC ने कहा कि ईरान पर इसराइली जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी ईरान इसराइल कशीदगी रोकने के लिए किरदार अदा करे। फरीकैन तनाज़े को मजीद हवा न दे, इससे मामलात मजीद खराब होंगे। ईरान इसराइल कशीदगी के बायस खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक है। भारतीय शहर अहमदाबाद में 12 जून को गिरने वाला मुसाफिर तैयारे का दूसरा ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। तैयारा हादसे में 270 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान जल्द अमन कराने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, ईरान और इसराइल में वैसा ही मुआहिदा होगा जैसा मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। पाकिस्तान भारत मुआहिदे में अमेरिका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। मैंने 2 बेहतरीन रहनुमाओं से बात की जो फौरी फैसला कर सकते थे और सब कुछ रुक गया। जल्द ही ईरान और इसराइल के दरमियान भी अमन कायम होगा। मैं बहुत कुछ करता हूँ, मुझे कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपनी पहली मुद्दत सदारत के दौरान सर्बिया और कोसोवो में मुआहिदा कराया था। बाइडन ने कुछ अहमकाना फैसलों से तवील मुद्दती इम्कानात को नुकसान पहुँचाया। मैं इन नुकसानात को दोबारा ठीक करूँगा। मिस्र और इथियोपिया में दरियाए नील पर डैम का झगड़ा भी मैंने निपटाया। मेरी मुदाखलत की वजह से मिस्र और इथियोपिया में अमन कायम रहेगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि जारहियत रुकेगी तो हमारा रद्द-ए-अमल भी खुद ब खुद रुक जाएगा। इसराइली हमलों के खिलाफ दिफा का पूरा हक रखते हैं। हम अपना दिफा कर रहे हैं जो बिल्कुल जायज़ है। हमारा दिफा जारहियत का रद्द-ए-अमल है। तेहरान में गैर मुल्की सफीरों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती कोशिशों पर तवज्जो दे रहे थे। हमारी कोशिशों के खिलाफ ये जारहियत हम पर मुसल्लत की गई। ईरान इसराइल के साथ तनाज़े को दीगर ममालिक तक फैलाना नहीं चाहता। इस तनाज़े को उस वक्त तक फैलाना नहीं चाहते जब तक कि ये हम पर मुसल्लत ना कर दिया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने के इसराइली मंसूबे को वीटो कर दिया था। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक
अमरीकी मीडिया ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का मंसूबा वीटो करने से मुताल्लिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सवाल किया। नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि इस बारे में बात नहीं करेंगे। अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलविस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने कहा, कल रात ईरान पर हमले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं था। ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वो ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं, तनाज़ा ख़त्म करा सकते हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल ने अमरीका से ईरान पर मुहिम जोई में शामिल होने की दरख्वास्त की, जो अमरीका ने मुस्तरद कर दी। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत पर अमरीका के रिपब्लिकन हलकों में भी तनकीद शुरू हो गई। रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने कहा कि अमरीकी अवाम ने अमरीका की मुसलसल जंगों से तंग आकर ट्रंप को वोट दिया। ट्रंप अमरीका फर्स्ट का उसूल सामने रखें और दूसरे ममालिक की जंगों में शामिल ना हों। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस मार्जरी टेलर ग्रीन की भी मुखालफत। अमरीकी मुबस्सिर एना कस्पारियान एक इसराइली खातून मुबस्सिर पर फट पड़ी। कहा, इसराइल लड़ना चाहता है तो खुद लड़े, हम अमरीकियों के टैक्स की रकम पर इसराइल के लिए अपने शहरी नहीं मरवाएंगे। अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में मुलव्वस हुआ तो उसकी वजह इसराइली साजिश होगी। CIA का साबिक अफसर फिलिप जिराल्डी 11 साल पहले ही खबरदार कर चुके। मार्च 2014 में की गई तकरीर के दौरान फिलिप जिराल्डी ने कहा था कि अगर अमरीका ईरान के साथ किसी जंग में मुलव्वस हुआ तो इसकी वजह यह नहीं होगी कि अमरीका को ईरान से कोई खतरा है, बल्कि ये इसराइल और वाशिंगटन में मौजूद इसराइली लॉबी की साजिशों की कामयाबी होगी। इसराइल वाशिंगटन में मौजूद अपने सरपरस्तों और इत्तेहादियों से मिलकर ऐसा जवाब घड़ लेगा जिसकी वजह से अमरीका को ईरान के खिलाफ जंग में घसीट लिया जाए। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर फौरी लेकिन मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली। बरतानवी अखबार के मुताबिक जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़े के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, तीनों ममालिक ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। शर्त यह है कि ईरान खित्ते और इसराइल या यूरोप के लिए खतरा ना बने। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तुलबा और तालिबात का काफिला तेहरान से रवाना। पाकिस्तानी तुलबा को लेकर 6 बसें तफ्तान बॉर्डर के लिए रवाना हो गई। सफारती ज़राए के मुताबिक तफ्तान बॉर्डर पर आज शाम 4 बजे के बाद भी राहदारी मिलेगी। आज 180 पाकिस्तानियों ने बॉर्डर क्रॉस किया। वापस आने वालों में 168 ज़ायरीन, 12 ताजिर शामिल हैं। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि वो सरकारी मुलाकातों के लिए पाकिस्तान में है। ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाना पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए काम कर रहा है। मुदस्सिर टीपू ने तेहरान में सफारत खाने, मशहद और जाहिदान में कौंसल खाने और वजारत खारजा इस्लामाबाद में कायम यूनिट का नंबर और ईमेल सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ईरान से मुतसिल पंजगोर के दोनों क्रॉसिंग पॉइंट्स गैर मौजूदा मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई रास्ता भी बंद। इसराइली हमलों के पेश नज़र वजारत दाखिला का शहरियों को ईरान का सफ़र न करने का मशवरा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि इसराइल ईरान जंग के बाइस बदलती सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। सोशल मीडिया पर पैगाम में इसहाक़ डार ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ तक 450 ज़ायरीन को ईरान से पाकिस्तान लाया गया। इराक़ में पाकिस्तानी सफारत खाना फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन से राबते में है। दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे काम कर रहा है। ईरान कब वापस मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा? क्या ईरान ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा? बरतानवी टीवी की सहाफ़ी की ईरान को कसूरवार साबित करने की कोशिशों पर ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का करारा जवाब। कहा, आपके चैनल को अच्छे से मालूम होगा कि ईरान मुज़ाकरात ही कर रहा था। ये ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर हमले की साजिश की। आप किस तरह हक़ाइक़ को मस्क करते हैं? कुछ तो दयानत से काम लें। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक़ DG मोहम्मद अल-बरादई ने जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा के बयान पर कहा है कि क्या किसी ने आपको बताया कि जेनेवा कन्वेंशन के इजाफी प्रोटोकॉल के तहत जौहरी तंसीबात पर हमले करना मना है? जेनेवा कन्वेंशन का जर्मनी भी फरीक है। बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात में ताकत का इस्तेमाल आर्टिकल 4 में ममनू है। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया में बयान में कहा था कि इसराइल के ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई तशवीशनाक है।
ईरान में बाएं बाजू की कलदम जमात तूदा पार्टी ने भी ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत कर दी। एक बयान में पार्टी ने कहा कि ईरान के कौमी मफादात शदीद खतरे में हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से अपील की थी कि वो अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों, मगर तूदा पार्टी ने इस दाम में आने से इनकार कर दिया। कहा, अवाम इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की इस खुली खिलाफ वर्जी के खिलाफ मुत्तहिद हों। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कारोबार करने वालों को सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा। ऑनलाइन फरोख्त करने वाली कंपनीज को मकामी रजिस्ट्रेशन कराना होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के अरकान ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुजव्वज़ा कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन FVR ने इस हवाले से मुसव्वदा असर-ए-नौ तैयार करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, घरेलू ख़वातीन समेत वन टाइम ट्रांजैक्शन करने वालों को रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ेगी। टैक्स हुक्काम ने बताया कि कानून में तरमीम करके टैक्स फ्रॉड और टैक्स चोरी में मदद करने वालों को कैद की सजा की तजवीज़ दी है। कमेटी के रुकन टैक्स नादहिंदा को सजा देने के बजाय सख्त जुर्माने किए जाएं। सेनेटर मोहसिन अजीज बोले, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जाए, कैद की सजा ना दी जाए। चेयरमैन FVR ने कहा, कैद की सजा सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए रखी गई है। पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। 5,300 अरब रुपए से जायद के बजट में से 1,240 अरब रुपए तरक्याती बजट होगा। इसमें से 1,115 अरब रुपए पंजाब हुकूमत अपने लोकल फंड से फराहम करेगी। पंजाब असम्बली के ज़राए के मुताबिक 4,060 अरब रुपए से जायद रकम गैर तरक्याती कामों के लिए मुख्तस की जाएगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज पेश किए जाने वाला पंजाब का बजट तारीखी होगा। आज हम सिर्फ बजट नहीं पेश करेंगे, एक मिशन पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारे में मुफ्त तालीम का ऐलान। वर्कर्स के बच्चों को कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरखास्तें तलब कर लीं। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर वर्कर के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। दुनिया में बिटकॉइन करेंसी के सबसे बड़े कॉर्पोरेट होल्डर माइकल सेलर की वजीर खजाना औरंगजेब के साथ इजलास में शिरकत। वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल असासों के साथ ग्लोबल साउथ की क़यादत करना चाहता है। बिलाल बिन साकिब बोले, बिटकॉइन के फरोख में माइकल सेलर की बसीरत ने अहम किरदार अदा किया। माइकल सेलर ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल के मालियाती निज़ाम में छलांग लगाकर पहुंचने का जो मौका मिला है वो एक नस्ल में एक ही बार मिलता है। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की डिजिटल टीम का मरकजी इजलास। खिताब में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, आज की सियासत में डिजिटल मीडिया एक ताकतवर सियासी हथियार बन चुका है। डिजिटल मीडिया की टीम अवाम तक पार्टी का पैगाम पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। कुछ अनासिर सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ और इल्जामात की सियासत कर रहे हैं, लेकिन हमने दलील, सच्चाई और अखलाक के साथ जवाब देना है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि पार्टी की जदोजहद अवाम तक पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुछ कुव्वतें झूठ और फेक न्यूज़ के जरिए नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। हमारा फर्ज है कि हम अवाम को सच बताएं और कौमी इत्तेहाद पर मबनी बयानियों को फरोग़ दें। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। थरपाकर, नवाबशाह, घोटकी, नौशेरो फिरोज, बहावलनगर, विहाड़ी, कमालिया और बूरेवाला में बारिश हुई। मौसम तब्दील हो गया, गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी चलने और तेज़ बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में कस्टम्स हुक्काम का मोबाइल मार्केट गोदाम पर छापा। भारतीय साख्ता मुख्तलिफ मोबाइल फोन और दीगर अशिया बरामद। हुक्काम कस्टम्स का कहना है कि भारतीय साख्ता अशिया किस तरह पहुंची, इसकी तफ्तीश जारी है। हुकूमत ने भारतीय साख्ता अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की हुई है।